पहलगाम में अभी 22 तारीख को एक बहुत बड़ी घटना हुई जो बहुत ही शर्मनाक है। वहाँ पर कुछ सैलानी वहाँ पर घूमने गए थे, जो हर बार की तरह नॉर्मल है। लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग जो चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ पर उन लोगों ने बताया कई फैमिलियाँ ऐसी थी जो परिवार सहित वहाँ पर गए थे घूमने के लिए। वहाँ पर आतंकवादियों ने उन पर गोली चलाई। तो वहाँ पे जो मैंने भी सुना है और देखा भी है वीडियोस में कि एक छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल से वो होगा 12-13 या 14 साल का ऐसी हो। वो बता रहा था कि उसके पिता को उसकी माँ के सामने, उसके सामने उसकी बहन थी, उसके सामने गोली से मार दिया। और भी कई लोगों ने बताया कि वहाँ पर वो लोग पहलगाम में वो जो मिनी स्विट्ज़रलैंड पड़ता है, तो वहाँ पर वो लोग घूमने के लिए गए थे। तो वो लोग कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए गए। तो रेस्टोरेंट टाइप में जो भी था, वहाँ पे नाश्ता करने के लिए गए। तो वहाँ पर कुछ जितने भी लोग वहाँ पर थे, तो वहाँ पर गोलियाँ चलने की आवाज़ आई। तो वहाँ के जो सैलानी थे, उन्होंने पूछा कि भैया ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो उन लोगों ने कहा कि ये हमारे सामने भी पहली बार हो रहा है, तो हमें भी नहीं पता ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, हमारे सामने भी पहली बार है। तो वो लोग डर गए, जो वहाँ पे पर्यटक आए हुए थे वो डर गए। तो उसके बाद में फिर कुछ ही देरी में वो जितने भी जो भी टेररिस्ट थे, तो वो ऊपर से नीचे आ गए, मतलब तो उनके सामने आ गए जो फैमिली थी। तो उन लोगों से कहा कि हिंदू अलग हो जाए और मुस्लिम अलग हो जाए। तो ऐसे उन लोगों को समझ में नहीं आया कि हम क्या करें क्या ना करें। तो फिर उसके बाद में उन लोगों ने मुसलमान बोला, कलाम कलाम, मुसलमान कलाम ऐसे करके 3 बार बोला। तो जो मुस्लिम थे वो समझ गए, तो वो अलग हो गए। बाकी जो हिंदू थे, तो हिंदुओं को अलग कर दिया, अलग हो गए। तो और उसके बाद उनसे कुछ लोगों से कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, तो वो नहीं पढ़ पाए। तो वो जो टेररिस्ट थे, तो वो समझ गए कि हिंदू ही हैं। तो ऑन स्पॉट ही उन आतंकवादियों ने उन पर गोली चला दी, किसी के सर में, किसी के पेट में। उनकी फैमिली के सामने गोली चला दी और उनके परिवार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनकी बीवियां देखती रह गई और वो कुछ नहीं कर पाए। वहाँ के चश्मदीद बता रहे थे कि वहाँ जो आतंकवादी थे, वो जरा सा हिलने पर भी गोली चलाते रहते हैं। मतलब बोलना तो दूर की बात है, किसी से हेल्प मांगे, कंप्लेन करें, उतने देर में ही वो लोग गोली चलाते रहते। तो कुछ उन लोगों को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। पहलगाम की ये जो घटना है वो बहुत ही शर्मनाक है। ये वहाँ पर सैलानी अधिकतर जाया करते हैं, तो ये ऐसा हुआ नहीं, तो लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर ऐसा की घटना होगी। तो हर साल लोग जाते हैं वहाँ घूमने के लिए और बहुत अच्छा प्लेस है, मगर वहाँ पर कोई मिलिट्री नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी। तो और इसका गवर्नमेंट को भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो इस अचानक ये सब कुछ हुआ। अभी लेफ्टिनेंट विनय नारेवाल, जो जिनकी शादी अभी 16 अप्रैल को हुई थी और 19 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ था। ये विनय नारेवाल, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, 16 अप्रैल को शादी थी और 19 को रिसेप्शन। एटलीस्ट 6-7 दिन में उनकी शादी, रिसेप्शन, और 22 को वो घूमने के लिए गए थे वहाँ पे पहलगाम में। तो उनकी पत्नी के सामने ही उनको गोली मार दी गई, जो मतलब बहुत ही विचलित कर देने वाली बात है। ये बात सोच के हम लोग को इतना वो लग रहा है, जिसके साथ ये हुआ होगा तो हम लोग सोच के बहुत टेंशन में हो जा रहे हैं। और एक हमारे यूपी के ही कानपुर के एक शुभम द्विवेदी नाम से, जिनकी शादी 12 फरवरी को हुई थी, जो अपनी फैमिली के साथ और 10-11 लोग के साथ में वहाँ पहलगाम घूमने गए थे। तो वो घुड़सवारी कर रहे थे, तो वहाँ पे भी उनको भी गोली मार दी गई। और बिहार के भी एक थी फैमिली, तो उनको भी गोली मार दी। जो फैमिली गई थी उसमें जो मतलब जेंट्स थे, उनको भी गोली मार दी गई। टोटल ऑल इन ऑल की
जितने जेंट्स थे उनको ही गोली मारी गई और मुसलमानों को अलग कर दिया गया। ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलता रहेगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। और जो लोग गए थे उनकी क्या गलती थी? उनकी तो कोई गलती नहीं थी, और उन्हीं की फैमिली के सामने मारा। और ये लोग चश्मदीद बताते हैं कि जब उन्होंने गोली मारी तो वो उनकी फैमिली के सामने वो तड़पते रहे और वो कुछ नहीं कर सकते जब तक जो टेररिस्ट थे। तो चश्मदीद बता रहे थे कि गोली मारने के बाद जो बॉडी पड़ी हुई थी, तो वो जब तक वो मर नहीं गए तब तक वो लोग वहाँ से हटे नहीं, और फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर रहे थे, जो ऐसा सुनने में आता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और टेररिस्ट को क्या कहा जाए कि कोई कहीं भी हमला कर देते, कुछ भी करते। अब इस बार उन्होंने पहलगाम चुना। इसके पहले पुलवामा अटैक हुआ था, जो बहुत ही दर्दनाक हादसा था, जिसको आज तक कोई भी इंडिया में भुला नहीं पाया। और ये घटना तो बिल्कुल एक विचित्र घटना हो गई, जो बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कि इन घटनाओं को रोका जा सके।